जय श्री राम मित्रों। आज मैं आपको मूल रामायण के बारे में बताऊंगा। मूल रामायण इस पृथ्वी पर सबसे पहले जो रामायण लिखी गई है, जो कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, जो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी। उससे भी पहले वाल्मीकि जी को जब प्रेरणा हुई थी कि मैं किसी का चरित्र लिखूं, तभी नारद जी ने उनको ये मूल रामायण, जो कि 100 श्लोकों में है, ये वाल्मीकि जी को सुनाई थी। और ये सबसे पहली जो पंक्तियां हैं, जो श्लोक हैं 100, जो वाल्मीकि जी ने सुना। इसके बाद में जब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के और वाल्मीकि जी को दिव्य चक्षु, दिव्य नेत्र दिए, जिससे वो भगवान की भूतकाल की लीलाओं को और भविष्य में होने वाली लीलाओं को देखकर लिपिबद्ध करके श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लिखने वाले थे। वाल्मीकि जी ने इन 100 श्लोकों को जो नारद जी से उन्होंने सुने थे, इन्हीं का विस्तार करके, इन्हीं का आसरा माध्यम बना के उन्होंने 24,000 श्लोकों में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का निर्माण किया और उसको संसार के कल्याण के लिए प्रस्तुत किया। तो आज मैं कोशिश करूंगा, एक छोटा प्रयास करूंगा कि मूल रामायण के जो 100 श्लोक जो वाल्मीकि जी और नारद जी के बीच में हैं, वो मैं आपको अर्थ के साथ बताऊंगा। ओम जय श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपाप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, कोनस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कस्य वीर्यवान धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। हे मुनि, इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान् कः कः समर्थस्य कस्यैक प्रियदर्शनः। जो कि सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधने वाले, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन सुंदर पुरुष कौन है? आत्मवान को जिति क्रोधो धुतिमान को न शूयकः कस्य बिभ्यति देवास्य जात रोषस्य संयुगे। अपने मन पर अधिकार रखने वाले, क्रोध को जीतने वाले, कांतिमान और किसी की भी जो निंदा न करे, ऐसे कौन हैं जो कि हर संग्राम में कुपित होने पर किससे भी, जो देवता भी उनसे डरे, ऐसे कौन हैं? और अपनी इच्छा फिर बताते हैं, एतदीक्षामहं श्रोतुं परम कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्। हे महर्षि, मैं ये सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है। एतदीक्षामहं श्रोतुं परम कौतूहलं हि मे, ये परम कौतूहल, परम उत्सुकता है मेरे अंदर। आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं। श्रुत्वा चैतर्लोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र प्रहृष्टो वाक्यं ब्रवीत। महर्षि वाल्मीकि के इन वचनों को सुन करके तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा,
अच्छा सुनिए और प्रसन्नता पूर्वक बताया। बहवो दुर्लभास्ये वै तेवा कीर्तिता गुणः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्कयुक्तः सूयतां नरः। हे मुनि, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूँ, आप सुने। और वो कहाँ है वो भी बताता हूँ। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान धृतिमान वशी। वो इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम के नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान, शत्रुनिबर्हणः, विपुलांशो महाबाहु, कम्बो ग्रीवो महाहनु। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान, शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी, ग्रीवा शंख के समान हैं। महोरश्को महेश्वासो गुढ़जत्रुररिन्दमः, आजानुबाहु सुशिराः, शूललाटाः शुविक्रमः। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा, उनके गले के नीचे की हड्डी हंसलियां जो कि मांस से छिपी हुई हैं पुष्ट हैं। वे शत्रुओं का दमन करने वाले तथा उनकी जो भुजाएं हैं वो घुटनों तक लंबी हैं। उनका मस्तक सुंदर और ललाट भव्य और चाल मनोहर है। शमः शम विभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान्, पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवांशोभलक्षणः। उनका शरीर अधिक ऊंचा या छोटा ना होकर मध्यम और सुडौल है। उनके देह का रंग चिकना है। वे बड़े ही प्रतापी हैं और उनका वक्षस्थल भरा हुआ है। उनकी आंखें बड़ी हैं। वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। धर्मज्ञः सत्यसंघर्ष प्रजानां च हिते रतः, यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान्। वे धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र कर रखने वाले हैं। प्रजापति शमः श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षितः। प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, वैरी विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं वो। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, वेद वेदांग ततज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। स्वधर्म और स्वजनों के पालन में लगे हुए वेद वेदांगों के तत्ववेदता हैं तथा वे धनुर्वेद में प्रवीण हैं। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञो स्मृतिमान प्रतिभानवान, सर्वलोकप्रियः साधुर्दीनात्मविचक्षणः। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ,
स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न है, अच्छे विचारों और उदार हृदय वाले हैं। वे श्री रामचंद्र जी बात करने में चतुर तथा समस्त लोगों के प्रिय हैं। सर्वदा भिगतः शतभिः समुद्रैव सिन्धुभिः आर्यः शरवशामश्चैव सदैव प्रियदर्शनः। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सदा राम जी से साधु पुरुष ही मिलते हैं। वे आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। सच सर्वगुणोपेतः कौशल्यानंदवर्धनः समुद्रैव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिवी। संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या जी के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान हैं। विष्णुना सदृश्यो वीरेशो मवप्ति प्रियदर्शनः कालिग्न सदृशः क्रोधे क्षमया पृथ्वी शमः। वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदृश्य हैं। आलाग्नि सदृशः क्रोधे क्षमया पृथ्वी शमः। धन देन समस्त्यागे सत्ये धर्मैवा परः त्वमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं ज्येष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथसुतं प्रकृतीनां हृदयैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया। वे त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान हैं। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली और अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ जी ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। यौवराज्येन संयुक्तमैक्ष प्रत्या महीपतिः तस्याभिषेकर संभारान् दृष्ट्वा भार्यार्थकैकयी पूर्वदत्तवरा देवी वरमेन मयाचत विश्वासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्। तदनंतर राम के राज्याभिषेक की तैयारी देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, जो राजा ने पहले उनको वरदान दिए थे, वो उन्होंने उनसे वर मांग लिया कि राम का निर्वासन वनवास और भरत का राज्याभिषेक। पूर्वदत्तवरा देवी वरमेन मयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्। राम जी के लिए वनवास और भरत जी के लिए अभिषेक, राज्याभिषेक। सा सत्यवचनाद् राजा धर्मपाशेन संयतः विवशा विवाशयामास सुतं रामं दशरथः प्रियम्। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे अपने पुत्र राम को वनवास दे दिया। सजगाम वनम वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचनार्थ निर्देशात् कैकेय्या प्रियकारिणात्। कैकेयी जी के प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए श्री रामचंद्र जी वन को चले गए। तम व्रजन्त प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः स्नेहा द्विविन संपन्नः सुमित्रानंदवर्धनः। तब सुमित्रा जी के आनंद को बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने भी, जो अपने बड़े भाई राम जी
को बहुत ही प्रिय थे, उनके साथ वन को चल दिए। भ्रातरं दैत्यो भ्रातुः सौभ्रात्रं अनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षण संपन्ना नारीणामुत्तमा वधू सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा पौरेर्नगतो दूरं पित्रा दशरथेन च। अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले बंधुवर राम का अनुसरण किया लक्ष्मण जी ने, और जनक के कुल में उत्पन्न सीता जी भी, जो अवतीर्ण हुई देव माया की भांति सुंदरी, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित, स्त्रियों में उत्तम, राम जी के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, रामचंद्र जी के पीछे पीछे चली जैसे कि चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। उस समय पिता दशरथ जी ने अपना सारथी भेजकर अपने पूर्ववासी मनुष्यों ने स्वयं साथ जाकर के दूर तक उनका अनुसरण किया और उनके पीछे पीछे चले। श्रृंगवेरपुरे शूतं गंगाकूले विसर्जयत् गुहुमासाध्य धर्मात्मा निषाधाति पतिं प्रियं। फिर वे श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय मित्र निषाद राज गुह के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को अयोध्या के लिए वापस विदा कर दिया। गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकः चित्रकूटमनुप्राप्य भारद्वाजस्याशासनात् रम्यवशतं कृत्वा रममाणा वने त्रयः। निषाद राज को लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ राम जी ये चारों एक वन से दूसरे वन में गए और मार्ग में बहुत जलों वाली अनेक नदियों को पार करके ये भारद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे और निषाद राजगुरु को वहीं छोड़ दिया और भारद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर चले गए। वहां ये तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए इन्होंने एक रमणीक पर्णकुटी का निर्माण किया और उसमें सानंद रहने लगे। देव गंधर्व शंका शास्त्रत तेन्यवशन्न सुखम चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोका दुरस्तदा। राम जी के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए उनका नाम ले करके विलाप करते हुए और राम राम करते हुए स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गामी हो गए। राजा दशरथ स्वर्ग जगामि विपलं श्रुतं गते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखे दुजे नियुज्यमानो राज्याय नैक्षद्राक्षं महाबलः सा जगाम वनं वीरो रामपाद प्रसादकः। उनके स्वर्ग गमन के पश्चात वशिष्ठ जी आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर सभी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना ना करके अपने पूज्य राम जी को प्रसन्न करने के लिए वन को प्रस्थान कर दिया। गता गत्वा कुशः महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचद भ्रातरं राममार्य भावपुरस्कृतं। वहां पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम जी से याचना की और उन्होंने
कहा कि आप धर्मज्ञ हैं, आप ही राजा हैं, आप वापस चलें। त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत्। रामो अपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशः। नाचैक्ष पितुराद्वेषाद् राज्यं रामो महाबलः। पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः। परंतु महान यशस्वी परम उदार प्रसन्न मुख महाबली श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा नहीं की और उन अपने भरताग्रज भरत जी से राज्य के लिए वापस जाने के लिए अपने चिन्ह के रूप में अपने खड़ाऊओं को दान किया और भरत जी उनको लेकर के वापस चले और बार बार भगवान से प्रार्थना करते रहे और उनका आशीर्वाद भगवान ने अपना आशीर्वाद उनको दिया। निवर्तयमाश ततो भरतं भरताग्रजः शाकाम मनवापैव रामपादाव प्रशन्। अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर के ही भरत जी ने राम जी के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वह नंदीग्राम में राज्य करने लगे। नंदीग्रामे क्रोराध्यम रामागम आगमन आकांक्षया गते तु भरते श्रीमान सत्यसंधो जितेन्द्रियः। रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो दंडकान्य प्रवेशः। भरत जी के लौट आने पर सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्रिय श्री राम जी ने वहां पर पुनः नागरिकों का आना जाना ना हो ऐसा समझ के उन्होंने एकाग्र भाव से दंडकारण्य वन में जाने का निश्चय किया और दंडकारण्य में प्रवेश किया। प्रविश्यतु हि महारण्यम रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभंगं ददर्शः। उन महान वन में पहुंचने पर कमल लोचन रामचंद्र जी ने विराध नामक राक्षस को मारकर सरभंग सुतीक्ष्ण अगस्त्य मुनि तथा अगस्त्य मुनि के भ्राता का दर्शन किया। सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्य भ्रातरं तथा अगस्त्य वचनाच्चयो जग्रहेन्द्र शराशनम्। फिर अगस्त्य मुनि जी के कहने पर उन्होंने ऐन्द्र धनुष, एक खड़ग और 2 तुरीण जिसमें कभी भी बाण नहीं घटते थे प्रसन्नता पूर्वक उनसे ग्रहण किए। खड्गम च परम प्रीणस्तूपिणी चाक्षयशायको वशतस्य रामस्य वने वनचरेहशः। एक दिन वन में वंचरों के साथ रहने वाले श्री राम जी के पास में असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने के लिए वहां सभी सारे ऋषि मुनि लोग आए। ऋषियो अभ्यागमन शवे बाधाय सुरक्षसां शातेषां प्रतिश्रावो राक्षसानां तदा वने। प्रतिज्ञातस्य रामेण वधः संयति राक्षसां ऋषीणाम् अग्निकल्पानां दंडकारण्यवासिनाम्। उस समय वन में श्री राम जी ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों के लिए राक्षसों को मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। तेन तत्रैव वशता जन्म स्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी। वहां ही रहते हुए श्री राम जी ने इच्छानुसार रूप बनाने वाली जन स्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उसकी नाक काटकर कुरूप कर दिया। अतः शूर्पणखा वाक्यादुक्तान् सर्वराक्षसान्
हरं त्रिशरशं चैव दूषणं चैव राक्षसाम्। तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खर दूषण तिसरा तथा उसके पृष्ठ पोषक असुरों को राम जी ने युद्ध में मार दिया। निज धान रणे रामस्तेषां चैव पादानुगान् वने तस्मिन्नवशता जन्मस्थान निवासिनाम्। उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जन्म स्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। रक्षसां हत्यान्यसहस्राणि चतुर्दश ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः। तदनंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नाम का जो राक्षस लंका में राज करता था एक बार को क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने मारीच राक्षस से जाकर के सहायता मांगी। सहायं वरयामास मारीचम नाम राक्षसं वार्यमाणः शुबाहुषो मारीचेन सरावणः। यद्यपि मारीच ने यह कह करके रावण को उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, रावण को आने के लिए मना कर दिया। ना विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते अनादृत्य तो तदा वाक्यम रावणः कालचोदितः। परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही राम जी के आश्रम पर गया। जगाम शहमारीचस तस्याश्रम पदम तदा तेन माया विना दूरम पवयहान पद्मजौ। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम जी की पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नाम के गृध्र का भी वध कर दिया। जहार भार्यां रामस्य गृद्धं हत्वा जटायुषं गृद्धं च निहतं दृष्ट्वा हृत्वा श्रुत्वां च मैथिलीम्। तत्पश्चात जटायु को आहत देख करके और उसी के मुख से सीता जी के हरण की कहानी सुन करके रामचंद्र जी शोक से पीड़ित हो गए और विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। राघवः शोक संतप्तो विललाप पाकुलेन्द्रियः ततस्तेनेव शोकेन गृद्धं दग्ध्वा जटायुषम्। मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं संसदर्शः कबद्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम्। फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु गृध्र का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता जी को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा जो शरीर से विकृत और भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम जी ने उसको मार करके उसका दाह संस्कार किया और अंत में वो स्वर्ग को चला गया। तम निहत्य महाबाहुर्दाह स्वर्गस्य च सह सा चास्य कथयामास शबरीम धर्मचारिणी। जाते समय उसने विराध नाम के कबंध नाम के राक्षस ने रामचंद्र जी से धर्मचारिणी सबरी का पता बताया और कहा कि हे रघुनंदन, आप धर्मपरायणा सन्यासिनी सबरी जी के आश्रम पर जाइए और वहीं से आपको आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। श्रवणाम धर्म निपुणाम विभिगिच्छेत राघव शोऽभ्यगच्छन्त महातेजाः शबरीम शत्रुसूदनः। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार
राम सबरी जी के यहाँ गए और उनसे इनका भली भांति और सबरी जी ने इनका भली भांति पूजन किया। शबर्या पूजितः शम्य ग्रामो दशरथात्मजः पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेणः। फिर वे पंपा सरोवर के तट पर हनुमान जी से मिले और उनके कहने पर उन्होंने सुग्रीव जी से मुलाकात की और मित्रता की। हनुमद वचनाचयो सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्व संसद्रामो महाबलः। तदनंतर महाबलवान राम जी ने आदि से ही लेकर जो कुछ भी हुआ वह और विशेषता सीता जी का वृत्तांत सुग्रीव से कहकर सुनाया। आदेशितात्र वित्तम सीतायासि विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः। वानर सुग्रीव जी ने राम जी की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बना करके मित्रता कर ली। चकार सांख्यम रामेण प्रीतश्चो अग्निसाक्षिकम् ततो वानर राजेन वैरानुकथनम प्रति। उसके बाद वानर राज सुग्रीव जी ने स्नेहवश बाली के साथ वैर होने की सारी बातें भगवान राम से दुखी होकर के बतला दी। रामया वेदितं शर्व प्रणयाद दुखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा बालिवधं प्रति। बालिनश्च तलबलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः शङ्किकश्च निशि नित्यं वीरेण राघवे। उस समय राम जी ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा कर ली। तब वानर सुग्रीव ने वहां बाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव जी को राम जी के बल के विषय में थोड़ी बहुत शंका थी। राघो प्रत्यार्थ तो दुन्दुभिकायमोत्तमं ददर्शयामास सुग्रीवो महापर्वत सन्निभम। राम जी की प्रतीति के लिए उन्होंने दुन्दुभि दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर, जो कि बाली ने उसको मार दिया था, वो दिखाया। उन्मेष्यामि त्वं महाबाहु प्रेक्ष्य चास्ति महाबलः पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णं दशयोजनम्। महाबली महाबाहु श्री राम जी ने तनिक मुस्कुरा करके उस अस्थि के समूह को देखा और अपने पैर के अंगूठे से उसको 10 योजन दूर फेंक दिया। विभेद्य च पुनस्तलां शैत्यैकेन महीषुणा गिरिं रसातलं चैव जन्यन्त्र प्रपत्यं तदा। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल के वृक्षों को और पर्वत तथा रसातल को बींध डाला। ततः प्रीत मनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः किष्किन्धाम राम सहितो जगाम चाह गुहाम तदा। तदनंतर राम जी के इस कार्य से महाकपि सुग्रीव जी का मन प्रसन्न हो गया और उन्हें राम जी पर पूर्ण विश्वास हो गया। फिर वे उनके साथ किष्किंधा की गुफा में गए। ततो अगर्ज दुर्विरह सुग्रीवो हेमपिंगलः तेन नादेन महता निजर्गाम हरीश्वरः अनुमान्य तदा ताराम सुग्रीवेण समागतः निजघान च तत्रैनं शरैकेण राघवः। वहां पर सुवर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की। इस महानाद को सुनकर के वानरराज बाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर के तत्काल
घर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। वहां राम ने बाली को एक ही बाण से मार के गिरा दिया। ततः सुग्रीव वचनाद्वत्वा बालिन माहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्। सुग्रीव के कथनानुसार उस संग्राम में बाली को मारकर उसके राज्य पर राम जी ने सुग्रीव को ही बिठाल दिया। सच सर्वान् समानीय वानरान् वार्षभः दिशः प्रस्थापयामाश दिदुर्जनत जनकात्मजाम्। तब उन वानर राज ने भी सभी वानरों को बुला करके जानकी जी का पता लगाने के लिए उनको चारों दिशाओं में अलग अलग दिशाओं में भेज दिया। ततो वृद्धस्य वचनात् संपाते हनुमान बलिः शतयोजन विस्तीर्णः पुप्लवे लवणार्वम्। तत्पश्चात संपाति नामक वृद्ध के कहने से बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले झार उस समुद्र को कूद कर लांग गए। तत्र लंकां समासाद्य पुरीं रावण पालितां ददर्श सीतां ध्यान्तीं शोकवनिकां गताम्। वहां रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी को चिंता मग्न देखा। निवेद्यत्वाभिज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च क्षमाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामाश तोरणम्। तब उन विदेह नंदिनी जी को उन्होंने अपनी पहचान बता करके बताया कि मैं राम जी का दूत हूँ और उनका संदेशा सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर के उन्होंने वाटिका का द्वार तोड़ दिया। पंचज सेनाग्रगान हत्वा सप्तमन्त्रिसुतानपि शूरमक्षं च निष्पृष्य गृहणं समुपागतम्। फिर 5 सेनापतियों और 7 मंत्री कुमारों की हत्या करके वीर अक्ष कुमार को भी मार दिया। इसके बाद वे बजरंगबली जी जानबूझकर पकड़े गए। अस्त्रेणोन्मुक्तान् मानं ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात् मर्षणान् राक्षसान् वीरो यान्त्रणस्तनन्द्रक्ष्या। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से भी छूटा हुआ जान करके भी वीर हनुमान जी ने अपने आप को बांधने वाले उन राक्षसों को के अपराध को स्वेच्छानुसार सह लिया। अतो दग्ध्वा पुरी लंकामृते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यतं पुनरायान् महाकपिः। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता जी के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जला करके वे महाकपि हनुमान जी राम जी को प्रिय संदेश सुनाने के लिए वापस लंका से लौट चले। सो अभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं नैवेद्यमेत्यामा दृष्ट्वा सीतेति ततः। अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहां जाकर के महात्मा राम जी की प्रदक्षिणा करके जो सत्य निवेदित किया, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। ततः सुग्रीव सहितो गत्वा तीरं महोदधेः समुद्रं क्षोभमाया माश शरैरादित्यं शन्नभेः। इसके तदनंतर सुग्रीव जी के साथ भगवान राम जी ने महासागर के तट पर जाकर के सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया।
दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पतिः समुद्रवचनाचयो नलं सेतुं कारयत्। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से राम जी ने नल से पुल का निर्माण करने के लिए कहा। तेन गत्वा पुरीं लंका हत्वा रावणमाहवे रामः सीतामनुप्राप्य पराम क्रीडामुपागमत्। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर के रावण को मारा। फिर सीता जी के मिलने पर राम जी को बड़ी लज्जा हुई। तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनं शती। तब भरी सभा में सीता जी के प्रति वे मर्मभेदी वचन कहने लगे। उनकी इन बात को न सहने के कारण साध्वी सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया। ततो अग्निवचनं सीतां ज्ञात्वा विगलन्मषां कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम्। इसके बाद अग्नि जी के कहने से उन्होंने सीता जी को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी ने इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गए। सदैव वर्णी गणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः बभौ रामः संप्रहष्टः पूजितः सर्वदैवतः। अभिच्छिष्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्र विभीषणं कृतकृतस्तद्या रामो विजज्वरः प्रमुमोदः। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर के राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चिंत होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा। देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेन सुहृदतः। यह सब हो जाने पर राम जी ने देवताओं से वन पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिला करके अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़ करके अयोध्या के लिए वापस चले। भरद्वाजाश्रम गत्वा रामः सत्य पराक्रमः भरतस्यान्तिके रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत्। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंच करके सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम जी ने भरत के पास हनुमान जी को पहले भेजा, जिससे कि उनको एक अग्रिम सूचना दी जा सके। पुनराख्यकां जल्पन् सुग्रीव सहितस्तदा पुष्पकं तत्संहारोहं नंदीग्रामे ययो तदा। फिर सुग्रीव जी के साथ कथा वार्ता करते हुए पुष्पक विमान पर बैठे और वे नंदीग्राम को गए। नंदीग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभः सहितोऽनघः रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान्। निष्पाप श्री रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में जाकर के अपनी जटाओं को खोल करके अपने केसों को सही किया, जो कि भाइयों के साथ सभी भाइयों ने किया था। तो सभी ने जटाओं को खोल करके साफ किया। सीता जी को पाने के अनंतर पुनः उन्होंने अपना अयोध्या का राज्य प्राप्त कर लिया। प्रहष्ट मुदितो लोक संस्तुतः पुष्टः सुधार्मिकः निरामायो हृग्रस्य दुर्भिक्ष भयवर्जितः। अब राम जी के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहने लगे। उन्हें दुर्भिक्ष होने का भय भी नहीं रह गया। न पुत्र मरणं केचिद् द्रक्ष्यति पुरुषाः क्वचित् नार्याश्च विधवया नित्यं
भविष्यन्ति प्रतिव्रताः। कोई भी कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेगा। स्त्रियां विधवा नहीं होती थीं, सदा ही पतिव्रता रहेंगे। ना चाग्नाजि भयम किंचिन्नाश्रुमज्जन्ति जन्तवः, न वातजं भयं किंचिन्नापि ज्वरं कृतं तथा। न आग लगने का किंचित भय रहता था, न प्राणी के जल में डूबने का भय रहता था, ना ही किसी को वात होता था, ना ही ज्वर। रामराज में ये सारी विशेषताएं थीं कि ना किसी को बुखार होता था, ना ही कोई समय से पहले मृत्यु को प्राप्त होता था, ना ही कोई आग का खतरा होता था, और ना ही कोई पिता के सामने किसी पुत्र की मृत्यु होती थी, और ना ही स्त्रियां विधवा होती थी। न चापि क्षुद् भयं तत्र न तस्कर भयं तथा, नगराणि च राष्ट्राणि धन धान्ययुतानि च। क्षुधा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य संपन्न होंगे। सतयुग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। नित्यं प्रमुदिता शर्वे तथा कृतयुगे तथा, अश्वमेघ सतैरिष्ट्वा तथा बहु सुवर्णकैः, गत्वं कोटियुक्तं दत्त्वा विद्ववधो विधिपूर्वकम्, असंख्येनं धनं दत्त्वा प्राणभ्यो महायशः, राजवंशान् सद्गुणानि स्थापयाशि राघवः, चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। महायशस्वी राम जी बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। उनमें विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ 1 खरब गौ का दान, ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे तथा 100 गुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों को वे अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। चातुर्वर्ण च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यतः। सभी धर्मों के लोगों को, चारों वर्णों के लोगों को अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। और इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर राज करेंगे। ये सारी बातें नारद जी महर्षि वाल्मीकि जी को बता रहे हैं, जो कि होने वाली भी हैं। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च, रामो राज्य पुमाश्रित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च, 11,000 वर्षों तक भगवान राम अयोध्या में राज करेंगे। रामो राज्य पुमाश्रित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। और उसके बाद भगवान रामचंद्र जी अपने ब्रह्मलोक को, अपने परम लोक को चले जाएंगे, पधारेंगे। इदं पवित्रं पापग्नं पुण्यं वैदेश संमितं, यः पठेत रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते। वेदों के समान पवित्र, पाप नाशक और पुण्यमय इस रामचरित को जो भी पढ़ेगा वो सारे पापों से भयमुक्त हो जाएगा। एतदाख्यां मनुष्यं पठन् रामायणं नरः, रामायणं नरः सपुत्र पौत्र सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र पौत्र तथा अन्य परिजनों के साथ स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। पठन ध्वजो वाग्रभमीयात्, स्यात् क्षत्रियो भूमपतित्वमीयात्, वणिक्जनः पुण्यफलत्वमीयात्, जजनस्य शूद्रोऽपि महत्वमीयात्। इसे अगर ब्राह्मण पढ़ता है तो विद्वान होता है, क्षत्रिय पढ़ता है तो पृथ्वी का राजा वो राज्य प्राप्त कर सकता है, वैश्य पढ़ता है तो उसको व्यापार में लाभ होता है, और शूद्र पढ़ता है तो उसकी प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे
वाल्मीकि आदि काव्ये प्रथम सर्गः समाप्तः। श्री मूल रामायण ये नारद जी के द्वारा सुनाई गई, महर्षि वाल्मीकि जी को सुनाई गई संपूर्ण मूल रामायण है, जो कि 100 श्लोकों में थी। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको पूरी मूल रामायण समझा पाऊँ। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा, एक बार अब जय श्री राम लिख करके जवाब जरूर दीजिएगा। जय श्री राम, जय जय श्री